नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक शेखर। आप देख रहे हैं बाबा का ढाबा। आज विकास से लेकर एक महत्वपूर्ण योजनाओं की पर चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं। दर्शकों, आपको याद होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास को लेकर सरकार की जो योजनाएं बनती हैं वो जिला परिषद के माध्यम से कार्यान्वित होती हैं। और आपने देखा कि पिछले सप्ताह लगातार 3 दिनों तक जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त के विरुद्ध अनिश्चितकालीन धरना का ऐलान कर दिया गया था। पार्षदों ने आरोप लगाया था कि मनमानी प्रशासन कर रहा है और प्रशासन की मनमानी से विकास योजनाओं की राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। कई कई चीजें उन पर आरोप लगाए गए थे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि 45 योजनाओं का क्रियान्वयन कराने वाला जिला परिषद के जो एजेंसियां हैं, जिनकी भुगतान को लेकर इतना बड़ा बवाल चल रहा है, पार्षद कह रहे हैं कि हमारे पैसे नहीं मिल रहे हैं। उसके समर्थन में ये आपको चेयरमैन भी मैदान में थी। तो जब इस मामले की तफ्तीश की गई कि आखिर पैसे का भुगतान क्यों नहीं हो रहा, तो पता चला कि सेल टैक्स विभाग द्वारा जिन विकास योजनाओं में जीएसटी की कटौती की गई है और उसकी राशि भुगतान नहीं की गई है, उससे संबंधित एक पत्र सरकार को भेजा है। राज्य के वाणिज्यकर विभाग से जुड़े हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद को जो एक पत्र भेजा है, उस पत्र में जीएसटी भुगतान का चर्चा की गई है। उन्होंने लिखा है कि संजय उर्वरक एंड बिल्डिंग मटेरियल्स पुराना भोजपुर के ऊपर 32 लाख से अधिक रुपए जीएसटी के बकाया हैं। ये वही दुकानदार हैं जिनकी सामग्री जिला परिषद की विकास योजनाओं में खपाई गई है। और इस इलाके में जिला परिषद सिमरी मध्य के केदार यादव और डुमराव की सुनैना देवी पार्षद के विकास योजनाएं का मटेरियल भुगतान किया गया, ये तो आपूर्ति की गई। और ठीक चक्की में राजेश सीमेंट स्टोर पर 14 लाख से अधिक रुपए की जीएसटी बकाया है। तो सवाल अब ये उठता है कि योजनाएं बनी, योजनाओं को जमीन पर उतारा गया और उसकी ठेकेदारी कराई गई, पार्षदों के माध्यम से उसका निर्माण कराया गया और सामानों की आपूर्ति जिन दुकानों से ली गई, उन्हीं दुकानों द्वारा जीएसटी की राशि सरकार से वसूली की जा रही है, लेकिन सरकार के खाते में जमा नहीं की जा रही है। तो एक दुकानों पर 32 लाख से अधिक की जीएसटी बकाया है और दूसरे जो चक्की वाले राजेश सीमेंट वाले हैं, उन पर 14 लाख से अधिक। इनके इलाके में ये चेयरमैन सरोजा देवी के इलाके के दुकानदार हैं। तो अगर मुख्य विकास के कार्यों को अंजाम देने के साथ ही अगर मंशा साफ रहती तो जीएसटी का भुगतान किया जाता और जीएसटी की कटौती करने के बाद बिल दाखिल किया जाता, उसका एस्टिमेट जिस तरह से बनाया गया है उस पर काम होता। लेकिन जिला परिषद में पूरा सिस्टम ही गड़बड़ चल रहा है। सिस्टम को देखने वाला कोई नहीं है, और सिस्टम को देखने वाला रहता तो आज ये नौबत नहीं आती। और प्रेशर की राजनीति जो जिला परिषद के लोगों द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए आखिर उन्हें धरना पर क्यों बैठना पड़ रहा है? अगर राशि का भुगतान समय पर हो जाए तो बाद में पता चला कि 6 योजनाओं में तो जिला परिषद के जो जिला अभियंता है उसके फाइलों पर दस्तखत ही नहीं था, जिसके कारण उन पैसों का भुगतान नहीं हो रहा था। बाद में जाकर जिला परिषद के जो जिला अभियंता हैं उन्होंने उस पर एस्टिमेट पर दस्तखत किया और तब जाकर भुगतान की कवायद शुरू की गई है। तो जीएसटी की चोरी करना कितना बड़ा खतरनाक काम है। और ये जो जनप्रतिनिधि हैं उन दुकानों के लिए जीएसटी तो काटते हैं, लेकिन सरकार के खाते में भुगतान नहीं किया था। तो ये वो पत्र है जिसको मैं दिखाना चाहता हूं। यह पत्र है जो असिस्टेंट वाणिज्यकर आयुक्त का है, जिसमें इन दुकानदारों के जीएसटी बकाया का खुलासा किया गया। तो प्रेशर की राजनीति से जिले का विकास नहीं होने वाला है। अगर आप त्रिस्तरीय जनता के प्रतिनिधि हैं, गांव में विकास की एक बड़ी लंबी रेखा खींचना चाहते हैं, तो आपकी भी नैतिक ड्यूटी है कि आप उन दुकानदारों से जिनसे मटेरियल की आपूर्ति आप लेते हैं, उन्हें जीएसटी का भुगतान के साथ साथ सरकार के खाते में भुगतान भी कराना सुनिश्चित करी जाए। तभी जाकर आपकी योजनाओं का, जब इस बाबत मैंने
उप विकास आयुक्त से पूछा तो उप विकास आयुक्त निहारिका छवि ने कहा कि जीएसटी का भुगतान नहीं होना एक गंभीर मसला है और इसी को लेकर, और उन्होंने कहा कि समय पर अगर संचिकाएं हमारे यहाँ पुटअप की जाती, जिला परिषद के जो जिला अभियंता हैं उसका राशि भुगतान का अनुमोदन कर दिए रहते तो इस तरह का सवाल नहीं होता है। हालांकि जब इस मसले को लेकर जिला परिषद की चेयरमैन सरोजा देवी के प्रतिनिधि परमानंद यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुझे कोई जोर जबरदस्ती से भुगतान नहीं कराना है, नियम संगत ही भुगतान कराना है, लेकिन फाइल पर क्या हो रहा है, कैसे जिला प्रशासन अपने कर्मियों से हैंडल करता है, या विभिन्न तरह के उन्होंने बात कहा कि समय पर भुगतान क्यों नहीं होता, इसकी मॉनिटरिंग तो स्वयं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को करनी पड़ेगी। तो अगर लाइजनिंग करके एक दूसरे की चीजों को समझकर फाइलों पर काम हो तो निश्चित तौर से समय कालबद्ध तरीके से उसका भुगतान भी होगा और विकास की एक नई इबादत पंचायतों तक लिखी जाएगी। देखते रहिए बाबा का ढाबा। हम आपको और भी अपडेट जिला परिषद समिति से जिले में और क्या हो रहा है आपको बताएंगे। नमस्कार।